हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सूर्यवंशी सब्जेक्ट स्पेशल पे। और आज हम लोग प्रत्यय टॉपिक है संस्कृत का, उसको थोड़ा सा जानेंगे, थोड़ा सा समझेंगे कि हाँ कौन से प्रत्यय होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन शब्दों के साथ जुड़ते हैं और कौन धातुओं के साथ जुड़ते हैं, और उनके कुछ कुछ उदाहरण हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो प्रतिधन अय जो लिखा हुआ है, तो प्रति आपका क्या लगा हुआ है, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है प्रत्यय शब्द किससे किससे मिलकर बना है, तो प्रतिधन अय से मिलकर बना है, जिसमें प्रति क्या लगा हुआ है, आपका उपसर्ग लगा हुआ है, और अय क्या लगी हुई है, आपकी धातु लगी हुई है। ठीक है, अय क्या लगी हुई है, आपकी धातु लगी हुई है। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो एक आपका कृत प्रत्यय होता है, ठीक है, और एक आपका जो है वो तद्धित प्रत्यय होता है। बात यह है कि मूल रूप से प्रत्यय जो है वो प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। एक स्त्री प्रत्यय भी होता है, लेकिन मूल रूप से दो ही प्रत्यय होते हैं। कृत प्रत्यय कौन होते हैं, जो धातुओं के साथ जुड़ते हैं वे कृत प्रत्यय प्रत्यय कहलाते हैं, और जो शब्दों के साथ जुड़ेंगे वे आपके क्या कहलाएंगे, जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़ेंगे वे क्या कहलाएंगे, आपके तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। तो जो धातुओं के साथ जुड़ते हैं, तो धातुओं के साथ कौन जुड़ेगा, कृत प्रत्यय जुड़ेगा। धातु जैसे कौन सी धातु हो सकती है, पठ धातु है, ठीक है, लिख धातु है। इनके साथ जो भी प्रत्यय आपको दिख जाएंगे जुड़े हुए, वे क्या कहलाएंगे, कृत प्रत्यय कहलाएंगे। और तद्धित प्रत्यय वे कहलाएंगे जो आपके संज्ञा या सर्वनाम या अव्यय के साथ जुड़े हैं। जैसे कुशल है, ठीक है, कुशल क्या है, आपका संज्ञा है। उसके बाद क्या है, आपका मनुष्य है, ये भी क्या है, संज्ञा है। तो इनके साथ जो प्रत्यय जुड़े जुड़े होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। अब बात आप समझिए, जब कृदंत प्रत्यय और तद्धितांत किसे कहते हैं, तो जिन भी शब्दों का अंत कृत प्रत्यय से होता है, जिन भी शब्दों के अंत में कृत प्रत्यय लगे होते हैं, वे शब्द जुड़ने के बाद क्या कहलाते हैं, तो कृदंत कहलाते हैं। और जिनके साथ जो शब्द जो है वो तद्धित प्रत्यय के साथ अंत होते हैं, तद्धित प्रत्यय के साथ अंत होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, आपके तद्धितांत कहलाते हैं। तो हम लोग उदाहरण से देख लेते हैं कि कौन से कृदंत होते हैं और कौन से तद्धितांत होते हैं, उनके कुछ उदाहरण हम लोगों ने ले रखे हैं। तो जैसे कृदंत प्रत्यय है, तो कृदंत प्रत्यय किसके साथ लगेगा, धातुओं के साथ लगेगा। किसके साथ लगेगा, धातुओं के साथ लगेगा। तो जैसे अट धातु है, अट धातु का अर्थ क्या होता है, घूमना होता है। और ये देखिए, ये तव्यत प्रत्यय है और ये अनियर प्रत्यय है। ये किसका उदाहरण है, ये कृदंत प्रत्यय के ही उदाहरण है, ठीक है। तो अटितव्य, अटितव्य मतलब क्या, चाहिए, चाहिए। अटितव्य मतलब घूमना चाहिए, क्योंकि तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किसके रूप में होता है, तो चाहिए या योग्यता अर्थ में होता है, चाहिए या फिर योग्यता अर्थ में होता है। तो तव्यत के ता का लोप हो जाता है, ठीक है, और शेष क्या बचता है, केवल और केवल तव्य शेष बचता है। तो अट धातु के साथ जब तव्यत प्रत्यय मिल जाता है तो क्या बनता है, आपका अटितव्य बनता है। और ये पूरा का पूरा अटितव्य शब्द कैसा है, तो कृदंत है। कैसा शब्द है, ये कृदंत शब्द है, ठीक है। वैसे ही अटनीय आपका बना है, अनियर प्रत्यय के रा का लोप हो जाता है और शेष क्या बचता है, केवल और केवल अनीय शेष बचता है। ये देखिए, अनीय शेष बचा है क्रीडनीय में, क्रीड अनीय शेष बचा, क्रोधनीय में भी अनीय शेष बचा है। तो इसमें भी क्या है, तो घूमने, अटनीय मतलब घूमने की योग्यता रखने वाला, घूमने की योग्यता है, मतलब अटनीय है, मतलब घूमा जा सकता है, घूमने की योग्यता रखता है कि हाँ वहां जाकर घूमना, घूमने योग्य वो जगह है, अटनीय। तो आप लोग क्या कहोगे, अटितव्य या फिर अटनीय, ठीक है। कोई जगह है, कोई प्लेस है, वहां पे अगर घूमना चाहिए किसी को या फिर घूमने की योग्यता वो जगह रखती है कि हाँ वो जगह अटनीय है, तो आप क्या प्रयोग करोगे, कौन कौन सा प्रत्यय लगेगा, तव्य और अनियत प्रत्यय, तव्यत और अनियत प्रत्यय लगेगा। और ये किसके उदाहरण है, तो कृदंत के उदाहरण है। क्यों, क्योंकि ये धातुओं के साथ जुड़ते हैं। किसके साथ, धातुओं के साथ। दूसरी धातु कौन सी, आपकी क्रीड धातु है, अर्थ क्या होता है, खेलना। और जब तव्यत प्रत्यय लग जाता है तो क्या बन जाता है, क्रीडतव्य, मतलब खेलना चाहिए, या फिर क्रीडनीय, या कि खेलने की योग्यता रखता है। क्रुद्ध, क्रुद्ध धातु है आपकी, मतलब कि क्रिया, क्रोध करना इसका मतलब होता है। और जब तव्यत प्रत्यय लगता है तो क्या बनता है इसका, क्रोधव्य, क्या बनता है, क्रोधव्य बनता है। और क्या बनता है आपका, क्रोधनीय बनता है। ये कि यहाँ पे तव्यत प्रत्यय लगा, तो अब ये पूरा का पूरा शब्द क्या कहलाएगा, ये क्रोधनीय क्या कहलाएगा, तो ये आपका कहलाएगा कृदंत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपका कृदंत कहलाएगा। दूसरा जो है वो तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है थोड़े से। तो तद्धित प्रत्यय कौन होते हैं, जो संज्ञा व सर्वनाम के साथ लगते हैं। किसके साथ, संज्ञा
सर्वनाम व अव्यय के साथ, संज्ञा सर्वनाम व अव्यय के साथ। तो देखिए कुशल क्या है, आपका शब्द है, ठीक है, कुशल शब्द है, ये यह धातु नहीं है, क्रिया नहीं है, कुशल होना कोई क्रिया नहीं है। तो कुशल के साथ जब ये त्वा प्रत्यय लगता है जो तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आता है, तो क्या बन जाता है आपका कुशलत्वम। क्या बन जाता है, कुशलत्वम। और क्या बन जाता है आपका तल प्रत्यय जब लगता है तो क्या बन जाता है, कुशलता। किस रूप में प्रयोग हो रहा है, तो भाववाचक। किसके रूप में प्रयोग हो रहा है, भाववाचक। भाववाचक शब्द बनाने के लिए त्वा व तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जो किसके अंतर्गत आते हैं, आपके किसके अंतर्गत आते हैं, तो तद्धित प्रत्ययों के अंतर्गत आते हैं। तो ये देखिए तद्धित प्रत्यय किसके साथ जुड़ेंगे, संज्ञा सर्वनाम व अव्ययों के साथ जुड़ेंगे। कुशल है आपका, सुंदर है, सुंदर के साथ त्वा लग गया तो क्या बन गया, सुंदरत्वम। या फिर सुंदरता तल लग गया तो तल के ला का लोप हो जाता है, ठीक है। और दीर्घ आ का उपयोग इसलिए हो रहा है क्योंकि हमेशा ये किसमें चलेंगे, स्त्रीलिंग में चलेंगे। तल प्रत्यय जिसमें भी लगेगा वो क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। और ये जो त्वा प्रत्यय किसी में भी लगेगा तो वो क्या होगा, आपका नपुंसक लिंग शब्द होगा। कैसा शब्द होगा, नपुंसक लिंग। पूरा का पूरा शब्द भाव रखेगा, नपुंसक भाव रखेगा। तो सुंदर में सुंदरत्वम हो गया और सुंदरता हो गया स्त्रीलिंग में। मूर्ख में क्या हो गया, मूर्ख शब्द था और उसमें क्या लग गया, त्वा प्रत्यय। तो क्या बन गया आपका, मूर्खत्वम बन गया और मूर्खता बन गया जब उसमें तल प्रत्यय लग गया। तो ये दीर्घ आ जो है वो स्त्रीलिंग का संकेत कर रहा है। और ये जो अम लगा हुआ है ये किसका संकेत कर रहा है, आपके नपुंसक लिंग होने का संकेत कर रहा है। तो और तल प्रत्यय किस अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, भाववाचक अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। और किस प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं, तो तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर लर्निंग। और आपको बात समझ में आई होगी जो हम लोगों ने डिस्कस किया, प्रत्ययों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। आगे और भी हम लोग इस पर वीडियो बनाएंगे। आप हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर प्रशांत_सूर्यवंशी9 पे। यूट्यूब पे आप आए हो तो फॉलो करके जाना और लाइक कर देना। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो फील फ्री टू सेंड एनी क्वेश्चन ऑन व्हाट्सअप @70007856147। FB पे आप फॉलो कर सकते हो, रिक्वेस्ट भेज सकते हो, प्रशांत सूर्यवंशी अयोध्या के नाम से प्रोफाइल है। और आप हमें मेल कर सकते हो ps70078561447 @gmail.com पे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब हमारे साथ बने रहे, ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहो। और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण।